प्राइम नून एट 1 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। मिलिटेंसी की साजिश से जुड़े केसेस के सिलसिले में यह कार्रवाई की जा रही है। जिला बारामूला, पुलवामा और शोपियां के अलावा जनूबी कश्मीर के कई हिस्सों में एनआईए ने छापे मारे हैं। जिला शोपियां में चंद मकामात पर छापे मारे गए। ठोकरपुरा पुलवामा में भी कौमी तहकीकाती एजेंसी ने छापा मारा। खरीव के बठिन इलाके में भी एनआईए ने छापा मारा है, तो शालपुरा सोपोर में भी एनआईए ने छापा मारा। जिला कुपवाड़ा के अमरोही टंगडार इलाके में पुलिस पार्टी करना और फौज की 6 जैक राइफल ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान खासी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 AK-47 राइफलें, AK-47 के 2 मैगजीन, AK-47 के 338 राउंड, 6 पिस्तौल के 13 मैगजीन, 4 ग्रेनेड, पाकिस्तानी करेंसी के 20,000 रुपए, 2 जूते और दीगर सामान भी बरामद किया है। काबिल जिक्र है कि कल ही जिला कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नाचलाना के करीब बानिहाल की तरफ जाने वाला एक फौजी ट्रक एक दरख्त से टकराया और इस हादसे में ट्रक के कैबिन में सवार दोनों फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों और फौजी एहलकारों की मदद से जख्मियों को 23 राष्ट्रीय राइफल्स के नजदीकी फौजी कैंप नाचलाना में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। ट्रक ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उसे उधमपुर कमांड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे के बाद शाहराह पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुतासर रही। बाद में मामूल का ट्रैफिक बहाल किया गया। जिला किश्तवाड़ के शालीमार NHPC कॉलोनी में आज सुबह आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि आग एक मैकेनिकल स्टोर में लगी। इस स्टोर में करोड़ों रुपए का सामान था और यह मुकम्मल तौर पर जल गया है। आग लगते ही फायर सर्विसेज की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस आग लगने की वजूहात का पता लगा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर वाकया शर्मनाक है और मणिपुर के मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। वजीर आजम ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले खिताब किया। उन्होंने कहा कि बातचीत के 2 रस नताइज होते हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें तमाम अराकीन पार्लियामेंट से ताउन की तवक्का है। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए
बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। खराब मौसम और मुसलसल बारिश के पेश नजर डीसी राजौरी विकास कुंडल ने कहा कि तहसीलदार राजौरी को कच्ची आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कहा गया है और पंचों सरपंचों से भी कहा गया कि वो आवाम को आगाह करें कि वो दरिया के किनारे वाले इलाकों का दौरा न करें और अपने जानवरों को भी न जाने दें। दरिया के किनारे पानी की सतह खतरे के सतह के करीब है। लोगों से हमारे तहसीलदारों के द्वारा, लंबरदार चौकीदारों के द्वारा हम यही बता रहे हैं लोगों को कि नदी नालों से दूर रहें और उनको कोई भी काम हो नदी नालों के पास, उसमें फिलहाल वो ना जाएं, उस काम को पोस्टपोन करें। और बारिश की जो अभी जो थोड़ी सिचुएशन है बेटर हो रही है, लेकिन पानी ऊपर वाली तरफ पानी बारिश ज़्यादा हुई है, तो वो पानी जब नीचे आएगा तो उससे खतरा बढ़। गढ़ीगढ़ वार्ड 73 के लोगों ने जम्मू आरएसपुरा रोड को बंद करके हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। लोग काफी अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके इलाके में 2 बरसों से पुल की मरम्मत नहीं की गई है। इसकी वजह से इलाके का राब्ता मुनक़ता हो गया है। लोगों ने कहा कि मुतल्लिका महकमे के एहलकार इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और न ही पुल की मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात यह कहना चाहता हूँ कि हमारे पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। अगर यहाँ पे कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार जम्मू की डीसी, डिबकाम, जम्मू का मेयर, उसके बाद कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता साहब होंगे और गवर्नर साहब होंगे। हमारी जनता इतनी परेशान है कि आज लगभग 4 साल हो गए, इन्होंने बिल्कुल हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। शर्म की बात है। बोल रही हूँ 3 साल से हम सफर कर रहे हैं। 3 साल से जब पुल टूटे हुए हैं, फिर आते हैं, फिर मेजरमेंट लेते हैं, फिर बोलते हैं बस आज बनने वाला है, 10 दिन में बनने वाला है, 15 दिन में बनने वाला है। 2014 के बाद हमारे रोई मोड़ 73 नंबर वार्ड में बिल्कुल कोई काम नहीं किसी ने किया। ऐसे बोलते हैं हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पर कोई काम नहीं किया। दुनिया सब जनता परेशान हो रखी है और सफर कर रही है कि दोनों पुल टूटे हुए हैं। हमारा बिल्कुल लिंक ही खत्म हो गया हुआ है और पीछे 4000 लोग रहते हैं जो इस पुल से जाते हैं, गुजरते हैं। पर 3 साल से हम सफर कर रहे हैं, कोई किसी ने हमारा नहीं। जिला सांबा के पहाड़ी इलाके को घगवाल ब्लॉक से मिलाने वाली सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने 6 माह कबल इस सड़क की तामीर की थी, लेकिन 1 माह में ही सड़क खराब हो गई। लोगों ने सड़क की दोबारा तामीर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕੇ ਤੇ ਡੈਮ ਜੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸੁੰਬੜ ਨਿਕਲਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ 22 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਰਾੜੇ ਦੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਗਰਾਨ ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਵੇ ਨਿਕਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਡੈਮ ਜੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡੈਮ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो जी काम करने वाले करा दे ने, ठीक है ना। आखने मतलब कि पिछू पैसा सानू बड़ा वा, जेह्ड़े अग्गे पिछे लाने वाले पता नहीं किस हिसाब दा लाइए ते सर पैसा। ते बुरी हालत थोड़े सामने देखो सड़क दिखी होनी तुसें आंदे, बुरी हालत, खड्डे टोए, गड्डी जाने बड़ी बारी दिक्कत है सानू। रेई कोलों लेइयै ते बाबा गोर दी बननी ही जी ते बनाई छिड़की ना जरूर है, लेकिन इत्थै जेह्ड़े जेई ते लगे दे ना डिपार्टमेंट वाले, उन्हें इत्थै लाया कक्ख नहीं, बिच थल्ले पाया कक्ख नहीं, बैड शैड कोई नहीं नाड़ा पाया, उप्पर गै लोक पाई ओड़ी इ'नें।
ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪਾਇਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਖੱਡਾ ਦਾ ਬਜਰਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा। नेटवर्क न्यूज़ 18 मारे गए 3 आतंकियों के कब्जे से मिले पाकिस्तानी आईडी कार्ड, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया था ढेर। मुख्यमंत्री सुखो ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि ये प्रणाली सीधे तौर पर दोनों विभागों के लगभग 5,500 कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रबंधन की प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने सभी सरकारी विभागों में ई गवर्नेंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर बल दिया। सीएम ने कहा कि फिलहाल सचिवालय की 50% शाखाएं और 24 निदेशालय अपने दैनिक कामकाज के लिए ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। सीएम ने 31 अगस्त 2023 तक शिक्षा विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा ने भट्टा कुफर में सब्जी एवं फल मंडी का औचक निरीक्षण किया। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भट्टा कुफर की पुरानी सब्जी मंडी चट्टानी गिरने से क्षतिग्रस्त है, जिसे असुरक्षित घोषित किया गया है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। फौजदही इलाकों में रहने वाली कश्मीरी खवातीन की हैसियत को मुस्तहकम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और इसी कड़ी के तहत सुबह जम्मू की तहसील बानिहाल के दूर दराज इलाकों की खवातीन के लिए फौज ने फैशन डिजाइनिंग एंड टेलरिंग कोर्स शुरू किया है। इस मौके पर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बानिहाल डॉक्टर शालिनी शर्मा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। ये प्रोजेक्ट मरकजी हुकूमत के स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के इक़दामात से हम आहंग है। इस 3 माह के प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 10 खवातीन को मुंतखब किया गया है। ये कोर्स HIIT इन्फोटेक एंड रिसर्च सेंटर बानिहाल में चलाया जाएगा। ये कोर्स करने वाली खवातीन कोर्स के इख्तिताम तक डिजाइनिंग, सिलाई और मुतल्लिका महारतों का गहराई से इल्म हासिल कर लेंगी। वो ये है कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े। HIIT की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे टेलरिंग का कोर्स कर रही हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बरारा टीम का, जिन्होंने मतलब हमारे इंस्टीट्यूट को ही फ्री टेंडर दिया और इससे यहाँ की इलाके की लड़कियों के लिए मतलब बहुत उनके लिए खुशखबरी है और वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि वो कल आगे आ सकती है और अपना रोज़गार कमा सकती है और वो कल को सेल्फ डिपेंडेंट रह सकती है, मतलब उनको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रही है जम्मू कश्मीर यूथ के लिए, और हम लड़कियों के लिए जो कटिंग टेलरिंग का कोर्स लाया है इससे हम अपना रोजगार भी कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो आगे भी ऐसे कोर्स लाए और जो गरीब लड़कियाँ हैं वो अपना रोजगार कमा सकती हैं। टीचर का कोर्स 3 मंथ का जो फ्री एंड कास्ट है इंडियन आर्मी के थ्रू, तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट होता है। मैंने कोर्स सीखा है कि महीना अभी मुझे हुआ, मैंने तकरीबन सीख लिया है। यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, जो जानिटी हैं हुसैन साहब का से शुक्रगुजार हैं हम उसकी जिन्होंने यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट खोला है। आर्मी वालों के तो यहाँ पे आया है बहुत ही मतलब अच्छे कोर्स, जैसे उन्होंने दिया है कंप्यूटर का कोर्स दिया है पहले ही, आज दिया है कटिंग टेलरिंग का, टूरिज्म का दिया है, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जो उन्होंने यहाँ पे गरीब लड़कियों के बारे में इतना सोचा और गरीब और यतीम लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखो जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी है, घर में बैठी है, लेकिन वो कुछ सीख सकते हैं, वो आगे बढ़ेंगे, उनके मतलब किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, अपना तो करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा तो होंगे, साथ साथ अपने घर वालों की भी कुछ हेल्प करेंगे। आगे जाके फ्यूचर में उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि बाहर जाके लड़कियां काम नहीं कर सकती, वो घर में बैठ के भी कर सकते हैं। जो इस सिलाई का काम है ये बहुत ही अच्छा है।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नायब सदर सूबे कश्मीर हाजी मुसद्दिक हुसैन मनहास ने सोनावारी के गांव जलपुरा का दौरा किया। हाजी मुसद्दिक मनहास ने माह मुहर्रम के दौरान जलपुरा नौगाम के इलाके में बुनियादी सहूलतों के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुहर्रम के मुकद्दस महीने में मुनासिब राशन और दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने की अपील की। उन्होंने मुहर्रम के दौरान इंतजामिया पर मजहबी मकामात और उसके इर्द गिर्द स्ट्रीट लाइट्स को मुकम्मल तौर पर फाल बनाने पर जोर दिया। सफाई को तरजीही बुनियादों पर मुहर्रम के तमाम दिनों में यकीनी बनाने और अकीदतमंदों को हर किस्म की सहूलत फराहम करने की अपील की। जो रास्ता ये यहाँ जालपुरा से नादिहाल तक है, नादिहाल तक वो 2 किलोमीटर का है। वो रोड अभी इसी तरह पड़ी हुई है, वहाँ रोड बननी चाहिए, उस पर ब्लैक टॉपिंग होना चाहिए, उसको थोड़ा वाइडनिंग करना चाहिए, क्योंकि ये लोग 15 किलोमीटर यहाँ से गुजर कर फिर नादिहाल में पहुँचते हैं। पहली तो बात यह है। दूसरा मतलब पानी की यहाँ पर बड़ी काफ़ी मतलब दिक्कत है। और तीसरे नंबर पर इस वक्त सारे मतलब न्याज के लिए अभी सारे जितने भी हैं यहाँ पर शाम को मजलिस होती है और इमाम बारगाह में मजलिस होती है, तो उसमें अभी ये इनका कहना है कि अभी राशन जो है, राशन की बहुत किल्लत है। हमारे हर स्टोर पर राशन बहुतात तरीके पर रहना चाहिए मुहर्रम के दिनों में। मेंढर के गांव नाका मंजरी का नौजवान अपने इलाज के लिए मदद मांग रहा है। 3 साल पहले घर की छत गिरने से 18 साल नौजवान अबरार अहमद की कमर में चोट आई थी। पैसे की कमी से उनका मुकम्मल इलाज नहीं हो सका। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनका इलाज किया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। उनके वालिद बुजुर्ग है और घर की माशी हालत भी ठीक नहीं है। 2 बहनें और माँ है। माँ ने बेटे के इलाज के लिए मदद की अपील की है ताकि उनका लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्रार अहमद है। मैं नकम जारी का रहने वाला हूँ। मैं 10th के एग्ज़ाम दिए हुए थे, मकान से गिर गया था। 10th के एग्ज़ाम दिए हुए थे, मेरी कमर टूट गई थी। डॉक्टरों ने भी बोला था कि अगर इलाज तेरा ठीक से होगा तो तू सही से चलने लगेगा। पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पाया मेरा, पैसे की प्रॉब्लम है। मेरा तो बहुत मन करता है आगे पढ़ने का, लेकिन चल नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ। अभी पैसा भी नहीं है, अब क्या करें। घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। पापा है वो बुजुर्ग है, मम्मी है, 2 बहनें हैं। आप लोग मेरी मदद कीजिए। बड़ी मेहनत नाल मैं बच्चा पढ़ाया था अपना, 10वीं 11वीं तोड़ी, 10वीं चो पास है, 11वीं लगा। मैं बहुत मेहनत नाल बच्चा पढ़ाया था। मैं एक गरीबनी शख्स ना, मेरा घर वाला बुजुर्ग है, 2 बच्चियां, एक बच्चा, एक कारला बुजुर्ग है, टूरी नहीं सकना। मैं आपू जने एक किस्म में एक औरत में सारा जो कुछ मैं करनी है। बच्चे ने सिर सा बच्चा मजदूरियां भी करना सा, बच्चा पढ़ना भी सा। चलो आपने कारना पूरा चलाना सा, अपना सक्सेस चलाना सा बच्चा। एक बारी रखिया मैं 17 दिन, एक बारी 11 दिन, एक बारी मैं महीना में पूरा उठा टपया कमरा ले रखिया होता है। बच्चे में उठा अपने वक्त चोले नहीं मारी नहीं, मैं उठा रहने दिया है। किसी की मर्जी तो अल्लाह रा हमारी मदद करो। अल्लाह रा जी की अल्लाह देन वता की तना, अल्लाह रा हमारी मदद। बीडीसी चेयरमैन अवंतीपुरा अब्दुल अहद ने आज मिनी सेक्रेटरीट अवंतीपुरा में महकमे दही तरक्यात के मुलाजमीन के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें इलाके में तामीराती कामों का जायजा लिया गया और कल की बारिश की वजह से हुए नुकसान का तखमीना लगाने पर तबादले ख्याल भी किया गया। ये मीटिंग इसलिए हुई कि जो प्लान हमने भेजा 23 और 24 का, इसके तहत हमें इस वक्त बजट है जो हमें खर्च करना है 6 करोड़ 90 लाख रुपया 23 और 24 के लिए, इस अवंतीपुरा ब्लॉक के लिए। जितने भी 19 हल्के हैं 19 हल्कों में ये पैसा खर्च करना है हमें। तो और जो कल ये बारिशों का सिलसिला जारी था, इसके लिए हमने जितने भी सेक्रेटरी पंचायत है सबको सक्रिय किया है कि आप ये रिपोर्ट लाओ अपने हलकों में। किसी को अगर किसी जगह भी नुकसान हो गया उसका रिपोर्ट हमें शाम तक भेजो। उनका जो नुकसान हुआ मवेशियों का, वो नुकसान भरपाई करेंगे हम, आगे सरकार से बात करेंगे। मुहर्रम अल हराम में करबला के शुहदा को मुख्तलिफ तरीकों से खराज अकीदत पेश किया जाता है।
इन आयाम में शोहदा करबला की याद में जगह जगह बैनर और झंडे लगाए जाते हैं। पुलवामा के गांगू इलाके में नौजवान जहां झंडे और बैनर लगाते हैं, वहीं ये नौजवान इन आयाम में रजाकाराना तौर पर सेहत और सफाई का भी खास ख्याल रखते हैं। इन बैनरों पर इमाम हुसैन के तई कुरानी आयात, मुमताज़ उलमाए किराम और शायरों के कलाम लिखे जाते हैं ताकि इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की अजीम शहादत के मुतल्लिक़ लोगों को वाकिफ़ कराया जाए। जो मुहर्रम में बैनर्स और अलम वलम होती है, इसकी यही मैसेज होती है कि हमें किसी के साए तले रहना है। ये गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम हर किसी लश्कर में, हर किसी फौज में पहले जब सिपा सलारी दी जाती है उसमें किसी के पास अलम थमाई जाती है। तो करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी अलम दी थी, जो पानी लाने के लिए दरिया पे गया था। इसीलिए हम उसी की याद में ये मुहर्रम में बैनर और ये झंडे लगा रहे हैं। झंडे और ये गलियाँ कोचे जो खुद साफ करने पड़ते हैं, उसके लिए भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें मदद नहीं मिलता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के कदीम नमदा हुनर के अहिया पर खुशी का इजहार किया और कहा कि आलमी सतह पर इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। यह अहिया न सिर्फ कश्मीरी कारीगरों की सलाहियतों की निशानदेही करती है, बल्कि खित्ते की भरपूर सकाफती मीरास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अहम असरात मुरतब करती है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए कश्मीर के नमदा आर्ट का अहिया किया गया। मकामी सनती शराकतदारों के ताउन से लागू किया गया ये मंसूबा महारत की तरक्की और माशी नमू को चलाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ताकत को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कश्मीर के सदियों पुराने नमदा हुनर के अहिया पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि यह हमारे कारीगरों के महारत और लचक का सबूत है। हमारे लिए अचीवमेंट है। हमारा जो भी एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री का और गवर्नमेंट का, वो एक्नॉलेज हुआ। हमारी आर्टिजन जो हमने ट्रेन किया उनकी मेहनत एक्नॉलेज की प्राइम मिनिस्टर की हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नमदा हुनर कश्मीर की तारीख में गहरी जड़ें रखता है, जिसमें पेचीदा तरीके से डिजाइन किए गए कालीन शामिल है। इस रिवायती दस्तकारी को कई सालों से चैलेंजों का सामना करना पड़ा है, जिसमें मांग में कमी और मकामी बाजारों से बाहर महदूद मार्केटिंग शामिल है। ताहम कारीगरों की हालिया कोशिशों और मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात ने इस कदीम दस्तकारी सनत में नई जान डाली है और इसे बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचाया है। सेंटर ये गई स्किल इंडिया जरिए PM के जरिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तहत तिथे कन करो यूस इंशाल्लाह फराहम तुन जिंदा गसन अस मिलो अस आव एक्सपोर्ट ऑर्डर तो कोर एक्सपोर्ट कोर अस ये वारिया ऑर्डर अस करान वनकस ये वारिया काम यथ स्टाफस मज तस वारिया। नवंबर 2021 में मरकजी वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने जम्मू कश्मीर में रिवायती नमदा दस्तकारी को बहाल करने और इसे फरोग देने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। जम्मू कश्मीर के 6 अजला के तकरीबन 2200 उम्मीदवारों ने इस रिवायती फन की तरबियत हासिल की है, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीर में हमारा जो ये मतलब यही जो आर्ट है ये ख़त्म होने के कगार पे था, तो फिर इसको रिवाइव करना पड़ा। लड़कियां जो है वो खुद से अब अर्न कर सकती है। इसमें बहुत अच्छा मतलब हमारा आगे जाके जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी मार्केटिंग हो जाती है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के महकमे ने दस्तकारी को बहाल करने के लिए कुछ इक़दाम किए हैं। नमदा बनाने वाले यूनिट अब क्राफ्ट्स सफारी के नक्शे का हिस्सा है। महकमे के डायरेक्टर महमूद शाह ने कहा कि मरते हुए फन को जिंदा करने के लिए बहुत से दस्तकारी मराकज़ कायम किए गए हैं और हुकूमत मसनूआत की मार्केटिंग में कारीगरों की मदद कर रही है। हम
चाहते हैं कि ये जो कोऑपरेशन है बिटवीन प्राइवेट यूनिट होल्डर्स और गवर्नमेंट ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और हमने ये इस बात का प्रॉमिस उनको किया है कि हम जो है आपका जो रिक्वायरमेंट है वो हम UNDP का जो हमारा कारखाना है उसके थ्रू फुलफिल करेंगे, और जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा नमदे यहाँ बनाएं। हम चाहते हैं कि लोग फिर से इस सनत से जुड़े और इस संदर्भ में विभागीय